हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लास 12 का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके न्यू टीयूजी में भी इससे काफ़ी बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये कोलिगेटिव शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, को एंड लाइगर। को एंड लाइगर से मिलकर क्या बना है? कोलिगेटिव शब्द बना है। को का मतलब होता है टुगेदर, लाइगर का मतलब होता है बाइंड। तो आप कह सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? टुगेदर बाइंड। ठीक है, तो आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिफर हाउ आ प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्वेंट आर बाउंड टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट। ठीक है, तो चलिए मैं ये आपके लिए डेफिनेशन लिख भी देता हूँ। और एक चीज और ध्यान रखेंगे इसमें कि जो हमेशा आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं शॉर्ट में भी सीपी लिखूंगा। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर। और ये सीधा आपका पूछे जाने वाला एमसीक्यू है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। तो ये आपकी क्या करती है? डिपेंड करती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे और इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। इसके अलावा एक जनरल डेफिनेशन अगर हमें देने के लिए कहा जाएगी, जनरल अगर डेफिनेशन दे दीजिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो आप कह सकते हैं दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रेफर हाउ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, हाउ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, और ये डेफिनेशन बोर्ड्स के लिए आप यूज कर सकते हैं, आर बाउंड टू concentration of solute, concentration of solute in solution, in solution। तो इस तरीके से आप एक डेफिनेशन यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको कितनी पढ़नी है, ठीक है, तो मेनली आपको 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर फोकस करना है। ठीक है, कितने पे फोकस करना है? 4 पर। सबसे पहली है आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, शॉर्ट में बीपी लिख रहा हूं। सेकंड है आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरी प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और चौथी प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। सो आपको 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे फोकस करना होता है अपने एग्जाम्स के लिए। तो चलिए अब एक करके डिस्कस करते हैं सारी प्रॉपर्टीज और सारे फॉर्मूलाज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे जो कि है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का देखिए बड़े सिंपल शब्दों में इसका मतलब समझिए। तो ये आपको क्या बताता है? यह आपको बताता है कि सोल्यूट डालने पर, ठीक है, सोल्यूट डालने पे लिक्विड का इवेपोरेशन कम हो जाता है। ठीक है, जैसे आप सोल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होगा? तो लिक्विड का जो इवेपोरेशन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। तो यही चीज बताई जाती है इसमें। ठीक है, इसको आप डेफिनेशन की फॉर्म में भी दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर्मूला यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पी ए नोट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी ए नोट इक्वल टू आई इंटू एक्स बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किसकी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं? तो ये आपका सबसे पहले पी ए नोट की चीज को इंडिकेट करेगा, ये आपका इंडिकेट करेगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को। फिर इसके बाद है आपका पी एस इंडिकेट करेगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट को। इसके अलावा आपका यहाँ पर ये एक्स भी जो देख रहे हैं, ये आपका किस चीज को इंडिकेट करता है? ये आपका सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को करता है। ठीक है, किसको इंडिकेट करता है? सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को क्या करेगा? इंडिकेट करेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को इंडिकेट करेगा। इसके अलावा यहाँ पर आई किस चीज को इंडिकेट करता है? आई इंडिकेट करता है आपका वन टू फैक्टर, जो कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताता है कि सोल्यूट डालने पर लिक्विड का इवेपोरेशन कम हो जाता है। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से क्या मतलब होता है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कि आप लोग सोल्यूट है, ठीक है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताता है सोल्यूट डालने पर लिक्विड को बॉइल करना या लिक्विड को बॉइल करने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। ठीक है, के लिए ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। तो ये चीज़ बताता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में देखिए फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको याद रखना है फॉर्मूला डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम।
ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। ओके, देखिए अगर हम बात करते हैं डेल्टा टीवी, तो डेल्टा टीवी क्या होता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसको निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है। तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, कभी कभी डेल्टा टीवी निकालने के लिए आता है, और अगर आपको टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है किसी सॉल्यूशन का, इसके अलावा आपको कोई सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, तो आप उसे माइनस करेंगे तो उससे आप अपना डेल्टा टीवी भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, डेल्टा टीवी। इसके अलावा इस वाले फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं ना। तो इसमें आई की चीज़ को इंडिकेट करता है, ये वन टू फैक्टर को इंडिकेट करता है, केबी की चीज़ को इंडिकेट करता है, केबी यहाँ पर आपको केबी का वैल्यू ध्यान रखना पड़ेगा, और केबी क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और ये आपका ध्यान रखेंगे वाटर के लिए कितना होता है, 0.52 होता है, ठीक है, 0.52 वाटर के लिए क्या होता है, केवी वैल्यू होता है, जो कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है। और एम की चीज को इंडिकेट करता है, एम आपका इंडिकेट करता है मोलैलिटी को, मोलैलिटी को। तो इस फॉर्मूले का यूज करना है, इसकी डेफिनेशन का मतलब आप समझ चुके हैं कि दैट की सॉल्यूट डालने पर लिक्विड को बॉईल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। तो यही होता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बाद अगला आपको पढ़ना है अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि मान लीजिए क्या होता है इसमें कि सोल्यूट डालने पर लिक्विड को जमाने के लिए, है ना, ये लिक्विड को फ्रीज करने के लिए या लिक्विड को जमाने के लिए या फ्रीज करने के लिए क्या देना पड़ेगा आपको, के लिए आपको और ठंड चाहिए, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा फ्रीज करने के लिए, और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। मान लीजिए भाई आपके पास क्या है, आपके पास कोई लिक्विड है, ठीक है, और अगर आप उसमें सोल्यूट मिला देंगे, ठीक है, उस सोल्यूट को जमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और आपको उसे और ठंडा करना पड़ेगा, उसके लिए और ठंड चाहिए उसे जमाने के लिए, जिसका मतलब क्या है, ठंड होने के लिए क्या होगा, टेम्परेचर का ड्रॉप डाउन होगा। तो ये चीज होती है आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ आई इंटू के एफ इंटू एम। आई यहाँ पर 1 to फैक्टर है, के एफ क्या है आपका, के एफ है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसके अलावा भी आपने पीछे एक चीज पढ़ी थी, के बी, है ना, तो के बी क्या था आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में, तो वो था आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। वैसे ये क्या है हमारा, ये भी है आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, डिप्रेशन कांस्टेंट। वाटर के लिए इसकी वैल्यू ध्यान रखनी है आपको, वाटर के लिए इसकी वैल्यू कितनी रहती है, 1.83। तो वाटर के लिए आप लोग क्या करेंगे, ये वैल्यूज को ध्यान रखेंगे, और अगेन एम की चीज को इंडिकेट कर देगा, एम आपका यहाँ पर इंडिकेट कर देगा मोलैलिटी को। तो ये होता है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कभी आपको यहाँ पर दो आपको फ्रीजिंग पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर आपको सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, तो उसके हेल्प से आप डेल्टा टी एफ भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आप निकालेंगे यहाँ पर फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा टी एफ को भी निकाल सकते हैं। इसके बाद है आपकी सबसे लास्ट प्रॉपर्टी, जो कि है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को ध्यान रखेंगे कि पाई से भी इंडिकेट करते हैं, ठीक, किससे इंडिकेट करते हैं, पाई से भी इंडिकेट करते हैं। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअल में क्या बताता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको बताता है सिंपल भाषा में कि डेट सोल्यूट वाली साइड में सोलवेंट खिंचकर जाता है, सोलवेंट खिंचकर जाता है, ठीक है, तो ये आपको बताते हैं। इसके अलावा फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। इसके अलावा पाई इक्वल टू एम आर टी। दोनों में से कोई सा ही फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। ओके, आई अगेन 1 to फैक्टर को इंडिकेट करेगा, और सी यहाँ पर इंडिकेट करता है मोलैरिटी को, ये चीज ध्यान रखिएगा, सी की चीज को इंडिकेट करेगा, मोलैरिटी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये एम है, ये भी किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, यह भी आपका मोलैरिटी को इंडिकेट कर रहा है। आर की वैल्यू कितनी रखेंगे, 0.083, और टी की चीज को इंडिकेट करता है, टी आपका इंडिकेट करता है टेम्परेचर को, टी आपका टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। तो ये सारी की सारी बातें थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, जो कि आपको पता होनी चाहिए।
ओके, इसके अलावा आपको थोड़ा सा वन टू फैक्टर के बारे में बता देते हैं कि वो आप किस तरीके से निकालेंगे। तो वन टू फैक्टर निकालने के लिए आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला है। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। एक फॉर्मूला तो होता है आपका नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला आप लोग क्या ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर, ये होता एक फॉर्मूला है आपका ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा फॉर्मूला आप क्या ध्यान रख सकते हैं, दैट नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट नंबर ऑफ मोल ऑफ आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ आफ्टर डिसोसिएशन। इस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए आपसे बॉन्ड टू फैक्टर निकालना पूछा जाए, ठीक है, तो अब एक आप मान लीजिए कोई एसोसिएशन हुआ है, तो उस केस में आप लोग कैसे निकालेंगे। उस केस में आप निकालेंगे 1 + 1/n-1 अल्फा, जहां पर n क्या होता है, n है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल गेट एसोसिएटेड। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले रटने हैं। इसके अलावा ये अल्फा किस चीज को इंडिकेट करता है, तो ये आपका इंडिकेट करता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन को। ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन को आपका ये इंडिकेट करता है। अच्छा, ये तो एसोसिएशन के लिए हो गया। मान लीजिए डिसोसिएशन के लिए पूछ लेता है आपसे, तो डिसोसिएशन के लिए कैसे निकालेंगे, 1 + n-1 अल्फा। n अगेन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन विच इट गेट डिसोसिएट, और अल्फा क्या हो जाएगा आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपको पास क्या है, कोई आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, कुछ आपको मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको कुछ ऐसा सब्सटेंस दे रखा है या फिर आपको कुछ ऐसा कंपाउंड दे रखा है जो कि ना ही आपका एसोसिएट होगा ना ही डिसोसिएट। तो उस केस में हम लोग वन टू फैक्टर की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1। और सबसे ज्यादा काम का आपके यही है। ठीक है, एग्जामिनेशन में ज्यादातर पूछे जाने की चांसेस ये रहेगी कि यहीं से आपसे पूछा जाए। तो चलिए ये सारी बातें थी जो कि हमें करनी थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और बॉन्ड टू फैक्टर में। इसी के साथ अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है, ठीक है, 10 से 15 मिनट में आप एक कंसेप्ट को सीख पा रहे हैं, तो अपना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू।